So top 5 mistakes most candidates make in NSSB interviews: speaking too much or showing off knowledge instead of balanced confidence, right? Trying to behave like ideal candidates instead of showing real personality. ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। आप एट इंस्टेंट आप कभी भी जो है किसी की पर्सनालिटी को कॉपी नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन और इंग्लिश में बहुत डिफरेंसेस है। कम्युनिकेशन द वे यू स्पीक, आप किस तरीके से बात करते हैं। एसएसबी इंटरव्यू में ऐसी 5 गलतियां जो मैक्सिमम कैंडिडेट किया करते हैं। तो आज उन 5 गलतियों के बारे में मैं आप लोगों के सामने यहां पर शेयर करूंगा कि कौन सी वो 5 मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को एसएसबी इंटरव्यू के अंदर नहीं करनी है। देखिए, जब एसएसबी इंटरव्यू की बात करते हैं तो उसको लेकर बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं कि किस तरीके से एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। तो देखिए, मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूं आप लोगों को कि इन सभी पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन भी बेटर होगी और आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म एसएसबी इंटरव्यू में कर पाएंगे। तो कौन कौन सी वो 5 मिस्टेक है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। So top 5 mistakes most candidate make in NSSB interviews, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली मिस्टेक्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूं, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, 2 कैंडिडेट वहां पर जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, जो जिनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है और जो बिल्कुल भी जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं वो कैंडिडेट हमेशा बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ना ही आपको जो है ऐसा भी परफॉर्म नहीं करना है कि आप बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं, और ना ही आपको ऐसा परफॉर्म करना है कि आप ही बोल रहे हैं, किसी को बोलने का मौका आप दे ही नहीं रहे हैं। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। स्पीकिंग टू मच और शोइंग ऑफ नॉलेज इंस्टेड ऑफ बैलेंस कॉन्फिडेंस, राइट। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना कि नॉलेज का शो ऑफ करना या बहुत ज्यादा बोलना आपके सिलेक्शन को श्योर नहीं करना है। तो मिस्टेक्स नंबर 1 आप लोगों को अवॉइड करनी है। आपको मॉडरेट रहना है, आपको बीच में जो है कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश करनी है, राइट। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आता है कॉपिंग अदर्स, राइट। ट्राइंग टू बिहेव लाइक आइडल कैंडिडेट्स इंस्टेड ऑफ शोइंग रियल पर्सनालिटी। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। हम कहीं ना कहीं मार्क कर लेते हैं कि यार ये कैंडिडेट है बहुत अच्छा बोल रहा है, मैं इसकी तरह बोलने की कोशिश करता हूं, मैं इसकी तरह जो है बिहेव करने की कोशिश करता हूं। आप सभी जानते हैं कि एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है और आपको ये बात अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी कि आपको अपनी ट्रू पर्सनालिटी वहां पर रिफ्लेक्ट करनी है, ना कि किसी की आप कॉपी कर सकते हो। क्योंकि पर्सनालिटी बच्चे कभी भी कॉपी नहीं की जा सकती, इस चीज को ध्यान रखना। क्योंकि जो हमारा नेचुरल सेल्फ है वो डेफिनेटली देख सकता है। हाँ, अगर आप किसी की कॉपी भी करने की कोशिश करोगे तो उसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जब जाके आप कहीं ना कहीं कॉपी कर पाओगे। आप एट इंस्टेंट आप कभी भी जो है किसी की पर्सनालिटी को कॉपी नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर आपकी साइकोलॉजी और आपकी पर्सनालिटी का बैलेंस जो है देखा जाता है। तो ये तो आप कब कर ही नहीं सकते कि किसी को आप जो है कॉपी करें। और कॉपी करना देखो एक सही भी नहीं है। क्या आपको क्या लगता है कि वो कैंडिडेट सही है नहीं है, राइट? ये भी तो एक सबसे बड़ा सवाल हो जाता है ना कि क्या पता वो गलत बोल रहा हो। तो इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो पॉइंट नंबर 2, किसी को भी कॉपी नहीं करना। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आता है पुअर कम्युनिकेशन, नॉट एक्सप्रेसिंग आइडिया क्लियरली और यूजिंग मेमोराइज सेंटेंसेस। देखिए, बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ इंग्लिश सुपर्ब चाहिए एसएसबी के लिए। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन और इंग्लिश में बहुत डिफरेंसेस है। कम्युनिकेशन द वे यू स्पीक, आप किस तरीके से बात करते हैं, वो आपका जो जरिया, जो आपका बिहेवियर है, वो आपके रिफ्लेक्शन, आपकी पर्सनालिटी के अंदर रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, अगर आप अपनी बात को इफेक्टिवली जो है रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज पुअर रहती है। और दूसरा, अगर मैं यहां पर आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, जैसे कि यहां पर लिखा गया है मेमोराइज सेंटेंस। कुछ लोग क्या करते हैं, प्री प्लान्ड सेंटेंसेस को जो है रट लेते हैं कि मुझे इस सिचुएशन पे ये सेंटेंसेस बोलने हैं। सो यू हैव टू अवॉइड दो सेंटेंसेस। आपको वो सेंटेंसेस रटने नहीं है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन, राइट। आपको अपने सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। ये भी बहुत जरूरी चीज होती है। तो जो भी आप बोल रहे हैं नेचुरल बोले, और वहां पर जो भी आपके थॉट आ रहे हैं, ट्रू सेल्फ, अपनी पर्सनैलिटी का वहां पर जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं, वीक ग्रुप बिहेवियर, आर्ग्यूइंग, इंटरप्टिंग और नॉट लिसनिंग टू अदर्स इन अ डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का एक पैरामीटर होता है। 60% अगर स्पीकिंग मैटर करती है तो 40% आपके लिसनिंग स्किल्स भी देखी जाती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, अपने पॉइंट रखना, किसी को बोलने ना देना। ये बहुत गलत माइंडसेट होता है। तो मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने
एसएसबी इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं तो आपको ना सिर्फ बोलना है, दूसरों को भी सुनना है, क्योंकि तभी कहा गया है ग्रुप डिस्कशन, मतलब सबके ओपिनियन आप सुनकर अपने अपने ओपिनियन को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। दिस इज नॉट डिबेट एंड दिस इज नॉट लेक्चरेट कि जहां पर आप इंडिविजुअल जो है बोलने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये चीज आपको जो विशेष तौर पर ध्यान रखने की, जब भी आप बोलेंगे तो आपका जो पर्सनालिटी का हो रहा है, राइट, जो भी आपके थॉट है वो आप दूसरों की बात को भी सुनोगे और उनकी बातों में ऐड करके उनको एग्री भी करोगे, जहां पे कहीं ना कहीं पॉइंट आपको लग रहा है डिसएग्री भी करोगे। तो प्रॉपर जो सिनेरियो इस तरीके से बना करता है, राइट। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फेलिंग टू नो वंस ऑन स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड लाइफ गोल, राइट। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मैंने काफी बार देखा है लोगों को कि अपनी कमियों के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में वो जानते ही नहीं है। देखिए, खुद को जानना बच्चे बहुत जरूरी होता है। काफी किताबें भी आप लोगों ने देखी होंगी कि मैं कौन हूं करके, ठीक है ना। तो खुद की पर्सनालिटी को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि क्या, कहां पर मेरे जो है, कहां पे मैं लैक कर रहा हूं, कौन सा एरिया मेरा अच्छा है जो मुझे वहां पर रिफ्लेक्ट करना। तो इन सब चीजों पे आपको जो है काम करने की जरूरत है। ये 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो एसएसबी इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को अवॉइड करने हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इन सभी 5 मिस्टेक्स को जब ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप एक सिलेक्शन के जो है, मैं कह सकता हूं कि सिलेक्शन की एक मंजिल आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। तो ये 5 मिस्टेक्स को आप लोगों को अपने एसएसबी इंटरव्यू के अंदर नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर किया करो, सेशन को बताया करो कि किस तरीके से आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।